जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं यहाँ से अंकित भाटी सर वाली जो एसएससी जीडी की नई बुक लॉन्च हुई है मैथ्स की, उसका अनुपात समानुपात चैप्टर कर रहे थे, जिसके हमने 2 पार्ट अभी तक कंप्लीट किए हैं। और यहाँ से जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं अपने 50 क्वेश्चन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ 50 से अगले क्वेश्चन लेकर के। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखो, जो आज का मतलब 51 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R 5 अनुपात 3 अनुपात 6 है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, P की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और R की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 6 होगी। ऐसे ही रख दीजिए जैसे है। तो यहाँ से P का मान P बटे Q पूछा है, P कितना है, आप कहेंगे भैया 5 है, और बटे में कितना लगाएंगे, आप बताएंगे Q कितना है यहाँ से, तो आप कहेंगे 3 है। एक रेशियो तो ये हो गया अनुपात। दूसरी चीज है Q अपॉन R, मतलब कितना, 3 बटा कितना है यहाँ से, आप कहेंगे भैया 6 है। ठीक है, और तीसरा पूछा है यहाँ से, आप कहेंगे भैया 6/5। ठीक है, ये पूछा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको रेशियो बता देना है, देख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ये कि इन सब का एलसीएम ले लेंगे। बच्चे क्या ले लेंगे, एलसीएम लेस है। ठीक है, तो 3 का, 6 का और 5 का एलसीएम कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 30 आ चुका है। कितना आ चुका है, 30। इसको क्या है, घेरे में बना लो। अब 3 की करो, 3 की क्या बार गई, 3 नहीं 30, तो 10 पंजे 50। कितनी बार, 10 बार, तो 10 पंजे 50 अनुपात। बच्चे 6 की गई 5 बार, और 5 दिया कितना, आप कहेंगे भैया 15। और यहाँ से आप कहेंगे 5 छंग 30 और 6 छंग कितना, आप कहेंगे 36। कितना, 36। क्या ये होगा कितना, 50 15 36? तो जी हाँ, बिल्कुल यही होगा आपका 50 15 36। आप कहेंगे किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 2a बराबर 3b बराबर 7c बराबर मतलब तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम, या मैंने क्या बताया था, जब आपसे मैंने पूछा था a b c, तो मैंने बताया था जिसका भी निकालना हो उसको ढक लो। मान लो a का निकालना है, a को ढक लो, तो इन दोनों की गुणा, तो 3 सत्ते 21, a का कितना आ जाएगा 21। अब देखो क्या है, अब मेरी बात सुनो, बी का निकालना है, बी को ढक लो, तो इस 7 की और इस 2 की गुणा कर लो, तो 7 दूनी 14, आप कहेंगे भैया इसका 14 आ जाएगा। कितना, इसका 14 आ जाएगा। अब बात अगर मैं सी की करूं, सी की ढक लो, तो इन दोनों का जाएगा 3 दूनी, आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा 3 दूनी 6। 3 दूनी कितना, 6। तो कितना आया, 21 14 6। 21 14 6 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 21 14 6। मतलब ऐसी कंडीशन में जिसका भी निकालना हो उसको ढक लो, बाकी 2 की गुणा कर दो। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल यहां से है, देखो क्या है, इन सभी का योग। बच्चे इन सभी का योग दे रखा है। ठीक है, इन सभी का योग दे रखा है। मेरी बात सुनिए, क्या दे रखा है यहां से, अगर मैं आपसे बात कर लूं, ठीक है, तो क्या है, इन सब का योग। बच्चे सब को जोड़ो जरा, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना, 17, और 17 और 7 कितना, आप कहेंगे भैया 23। कितना, 23 23। और 23 का मान कितना दे रखा, आप कहेंगे 864 दे रखा। बच्चे इसे 23 से भाग कर दो। कितने से भाग कर दो, 23 से भाग कर दो। ठीक है, तो 23 3 69, कितना, 23 3 69। बचा कितना यहाँ से, अगर मैं आपसे बात करूं, ये कितना हो चुका है, 23 3 69। तो यहाँ से कितना बचा, 1 10 17 174 बचा। कितना बचा, अब 174। तो मेरे भाई क्या 3 के पहाड़े में कहीं 4 आएगा क्या, 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो आप कहेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, लगभग 8 बार, लगभग 8 बार। बच्चे जब मैं इसको 8 से काटूंगा, क्या 23 आएगा, 8 दूनी 16, एक बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 से नहीं कट रहा भाई, 3 अट्ठे 24 के का 4 हासिल लगे, 3 अट्ठे 24 के का 4 हासिल लगे 2, और 8 दूनी 16, 16 और 2 16 2 18, मतलब 184 आना चाहिए भाई। कितना, 184 आना चाहिए। तो 23 3 69 है, तो एक वो 70 हो गया, 70 और 10 ये। ठीक है, बेशेर यहां से हम लोग इसको 23 से जब काटेंगे, बच्चे 23 से काटेंगे इसको हम। चलिए काट लीजिए 23 से। ठीक है, 23 से हम लोगों को काटना है, और कितना काटना है, आप कहेंगे भैया 8 6 4 काटना है। ठीक है, 8 6 4, तो 23
23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 तिया कितना बच्चे आप कहेंगे 69। बचा कितना यहाँ से आप कहेंगे मेरे शेर, यहाँ से मेरे भाई कितना बचा आप कहेंगे 16 में से 9 गए 7 बचा, कितना 7। यहाँ से कितना बचा 1 और ये उतारे कितना लिया 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब आपका कितनी बार ये यहाँ कटेगा, अगर मैं बात कर लूँ आपसे। ठीक 864 है बिल्कुल, 9 2 11, ठीक 6 9 6 15, 15 7 22। भाई देखो यहाँ से 22 और 2 24 बच्चे 24 है। ठीक है, ये कितना 24, 9 2 11, 11 6 17 और 17 और 7 कितना, ये 24 होगा। कितना होगा ये 24 होगा। ठीक है 24। तो अब इसको 24 से काटो मेरे भाई, इसको किससे काटो 24 से काट दो। तो 24 से यहाँ से काटेंगे हम, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो 24 तिया 72, 3 बार तो ये कट गया, 24 तिया 72 बचे कितने आप कहेंगे बचे यहाँ से 24 तिया 72 बचे कितने यहाँ से 144 शायद। ठीक है 24 तिया 72 बचे कितने यहाँ से, मतलब 72 घटाए तो यहाँ से 4 बचा, 4 और 1। ठीक है, तो कितना हो गया अब 144। ठीक है, कितना 144। तो 4 के पहाड़े में 4 कहाँ आएगा आप कहेंगे भैया 144 हो गया। कितना बचा 144, 4 से काटेंगे 24 से काटेंगे, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144। कितनी बार कट गए 36 बार। कितनी बार कट गए 36 बार कट चुका है। तो उसने पूछा है SU, ठीक है SUW, तो बच्चे SUW को जोड़ लो। SUW मतलब इन दो को और इसको जोड़ लो। ठीक है, तो 9 2 11, 11 और 7 कितना 18। मृषेर हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है 18 की वैल्यू निकालनी मेरे भाई, किसकी वैल्यू निकालनी है 18 की, और 18 का भी कितना गुना करना है 36। 18 छक्का 108 के का 8, 108 के का 8 बच्चे, तो 8 एकमात्र ऑप्शन में है आपके जो इकाई का अंक है, किसमें ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 18 छक्का 108 बच्चे कितने यहाँ से 10, 18 तिया 54, 54 और 10 कितना होता है आपका आप कहेंगे भैया 64 होता है। तो ये कितना है 648। क्या 648 आपके किसी ऑप्शन में बिल्कुल है। भाई देखो ये सवाल इतना बड़ा नहीं था, क्या है बच्चे इन सब का जोड़ इसके बराबर रखना है, इन सब का जोड़ इसके बराबर रखना है। ठीक है, तो इन सब का जोड़ 24 आएगा बच्चे, 24 से काटा कितने गुना 36 गुना, कितने गुना 36 गुना, 24 से इसे काटोगे कितनी बार काटा 36 बार। अब उसने जिस जिसका भी पूछा तो उसने पूछा SU, तो SU पहला दूसरा और लास्ट वाला, तो 9 और 2 11, 11 और 7 18 बच्चे, 18 का भी 36 गुना कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई, जो जिसके नीचे होता है वो उसका मान होता है, जो जिसके नीचे होता है वो उसका मान होता है। तो यहाँ से XYZ का पूछा है, तो X का कितना है 3 अनुपात Y का कितना है 5 अनुपात Z का कितना है 9, तो 3 5 9 आपके किस ऑप्शन में है 3 5 9, वही आंसर होगा। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब दो संख्याओं का अनुपात, संख्याएं पहली को A मान लो, दूसरी को क्या मान लो B मान लो, इनका अनुपात कितना है आप कहेंगे भैया 14 अनुपात 25 है। कितना 14 अनुपात 25 है। आगे बोला है यदि उनके बीच का अंतर 264 है तब छोटी संख्या ज्ञात करो। मैं कहूँ आपसे इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 6 5 11 और 11 की जगह अंतर कितना दे रखा है 264। कितना 264, कितने गुना 11 दूनी 22, 11 चौक 44, कितने गुना 24 गुना। तो छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या कौन है, यहाँ से 14 है, छोटा रेशियो कौन सा 14 है, उसका भी क्या कर दो 24 गुना कर दो। तो 24 चौक 96 के का 6 हासिल लगे 9 और 24 का 24, 24 और 9 33, 24 और 9 कितना 33। तो यहाँ से कितना आ चुका है 336 आ चुका है। कितना आ चुका है 336। 336 आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। 336 जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 9 और 36 का तीसरा अनुपात समानुपात ज्ञात करो। मैंने बताया था तृतीय अनुपात क्या होता है, आप कहेंगे भैया जो तृतीय अनुपात होता है वो होता है B²/A। तो B पोर्शन क्या है 36, तो 36 गुणा 36, 36 गुणा 36 और बटे में कितना है पहला वाला पद कितना 9, 9 से इसको काटा कितनी बार 9 चौक 36 और 36 चौक का कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 144। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा 144 होगा। इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा 144 होगा। तो देख लीजिए ये जो सवाल है इस सवाल का आंसर भी आप लोगों का आ चुका है और आंसर यहाँ से आया है 144। ठीक है, जो तृतीय अनुपात होता है वो क्या होता है B²/A होता है, मतलब दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। चलिए अगला सवाल है, दो आदमी P और Q की आयु
P और Q की आयु, भाई एक साइड कौन है P है, एक साइड कौन है Q है। इनकी आयु की बात कर लूं मैं तो कितनी है 5:7 है। कितनी 5:7 है। यह क्या है बच्चे प्रेजेंट टाइम की इनकी एज है, वर्तमान समय की। वर्तमान समय की उसने बोला है 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था 7:13 था। 8 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 8 वर्ष पहले कितना था आप कहेंगे भैया 7:13 था। कितना था 7:13 था 8 वर्ष पहले, ठीक है। तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब ये वाली बतानी है प्रेजेंट टाइम की। अब मैं आपसे पूछूं देखो मेरी बात सुनो भाई, मान लीजिए एक साइड मैं हूं, ये कौन हूं मैं हूं, और ये कौन है मेरा भाई है, ठीक है। ये कौन है मेरा भाई है। मान लीजिए मुझसे 3 साल छोटा है, मैं 5 वर्ष का हूं, तो ये कितना का 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का। ये मुझसे कितना छोटा है अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे भैया 3 वर्ष छोटा है। मैं कहूँ 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं कितने का हो जाऊंगा 25 का, और ये कितने का हो जाएगा 22 का, ठीक है। तो अब भी ये मुझसे कितना छोटा रहेगा 3 ही साल छोटा रहेगा। भाई मेरे अब भी ये मुझसे कितने साल छोटा रहेगा, आप कहेंगे भैया अब भी 3 साल ही छोटा रहेगा। तो वही कंडीशन यहाँ फॉलो करनी। मान लीजिए भैया ये कितना अंतर छोटा है 2 वर्ष का। भाई 8 वर्ष पहले वो कितना छोटा था, तो 8 वर्ष पहले भी 2 वर्ष मतलब 2 का ही छोटा होगा, 2 वर्ष छोटा होगा। लेकिन यहाँ से इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितने का है, आप कहेंगे ये अंतर तो 6 का है। कितने का है 6 का। तो मेरे भाई क्या करना है, ये अंतर बराबर करना है हमको। ये अंतर क्या करना है बराबर करना है। तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर लो, 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर लो। कितने से 3 से। तो जब 3 से गुणा करेंगे मेरे शेर, तो ये तो आपका रेशियो ऐसे ही रह जाएगा, ये तो आपका रेशियो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये रेशियो जो है आपका ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन ये रेशियो जो है आपका चेंज होगा। चेंज क्या होगा 3 गुणा यहाँ भी करेगा, ठीक है। 3 गुणा यहाँ भी करेगा तो 3 पंजे कितना होगा 15, और 3 यहाँ भी करेगा तो ये 3 सत्ते कितना होगा 21। ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है 21 हो जाएगा। तो चलिए ये क्या होगा आप कहेंगे 15:21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये रेशियो आपका, आप कहेंगे भैया ये रेशियो हमारा हो जाएगा 15:21। कितना हो जाएगा 15:21 हो जाएगा। अब देखो भाई इन दोनों का अंतर समान आएगा, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितने का आप कहेंगे 6 का, इन दोनों में भी 6 का। तो बच्चे 13 से 21 हुआ है, कितने वर्ष बढ़ा है या कितने वर्ष घटा है 8 वर्ष। और यहाँ भी कितने वर्ष घटा है मैं आपसे पूछूं तो 8 वर्ष। और 8 की जगह सवाल में कितना घटा रखा है, अगर 8 की जगह सवाल में करूं मैं बात, तो सवाल के अंदर भी 8 वर्ष पूर्व की ही बात चल रही है, 8 वर्ष पहले की, ठीक है। तो 8 की जगह क्या है वैल्यू 8 ही है। कितने गुना 1 गुना, मतलब जब 1 गुना आ जाए तो जो भी चीज ये रखी हुई है ये बिल्कुल जेन्युइन है भाई, ये ही बिल्कुल सही रखी हुई है, जेन्युइन चीजें हैं। तब उसने पूछा क्या है यहाँ से अगर हम बात करें, उसने पूछा है तब उनकी वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट टाइम की रेशियो या मतलब प्रेजेंट टाइम की जो आयु होंगी उनकी यही होंगी। कौन कौन सी 15 और 21। 15 और 21 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 15 और 21। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। 2 संख्याएं हैं m और n, उनका योग कितना है 84 है। मेरे भाई अगर मैं बात कर लूं m प्लस n की, तो इनका योग कितना है आप कहेंगे 84 है, 84 है। आगे दिया है m बड़ा है n से। देखो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान देनी है कि m जो है बड़ा है n से तथा उनका अंतर 6 है, तो m में से आप लोग जब n घटाएंगे तो ये कितना दे रखा है 6 दे रखा है। फिर उसने पूछा क्या है, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 संख्याओं का योग और उनका अंतर दे रखा है, तब बड़ी संख्या निकालनी हो, मतलब m निकालना है, तब क्या करेंगे इन दोनों का योग करके आधा। तो कितना ये कितना 84 और 6 90 है, और 90 का जब मैं आधा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 45, मतलब 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। और छोटी संख्या निकालनी है मतलब n, तब इनका अंतर करके आधा। तो ये कितना हो जाएगा 84 में से 6 गए 78, 78 बटे कितना इसका जब मैं आधा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया ये तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 39 हो जाएगा। बच्चे इनका जो है अगर मैं रेशियो की बात कर लूँ, इनके रेशियो की, तो 3 से काटूं मैं इसको, 3 पंजे 15, और 3 से मैं अगर इसको काटूं तो 3 से कट जाए 13 बार। तो अनुपात क्या आएगा आप कहेंगे 15:13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अनुपात आप कहेंगे भैया 15:13 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि जब मैं m का मान m/n रखूंगा मेरी शेर, तो m का मान कितना आया मेरे भाई 15 आया है, और n का मान कितना आया आप कहेंगे भैया 13 आया है। तो यही आपका रेशियो होगा, यही आपका रेशियो होगा कितना 15:13। तो आप कहेंगे किस ऑप्शन में है 15:13, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है।
जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। आपका अगला सवाल है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। बात अगर ए और बी की जाए, किस किस की, ए बी की जाए, और यहाँ से बात भी किसकी हो रही है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया आय की हो रही है। और आय कितना है, इसका रेशियो 4:5 है। कितना है, 4:5 है। उनके खर्च की अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ तो आप कहेंगे कि भैया उनका जो खर्च है वो किस रेशियो में है, आप कहेंगे रेशियो है इसका 2:3, मतलब 2:3। ठीक है। और आगे दिया है ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं। जो इनकी बचत की मैं बात कर लूँ, इनकी बचत की अगर मैं बात कर लूँ तो ए कितनी बचत कर रहा, आप कहेंगे 6000, बी कितनी, सॉरी 7200, ए कितनी कर रहा 7200 और बी कितनी कर रहा, आप कहेंगे 6000 कर रहा। कितनी, 6000। चलिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है, ए का मान पूछा है। तब देख लीजिए क्या है, यहाँ से आप लोग क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्रॉस मेथड। 3 चौक 12, ठीक है, 5 दूनी 10, मतलब दोनों का अंतर कितना, 2 यूनिट का, 2 रेशियो का। और 2 रेशियो किसके बराबर है, अब यहाँ से आप लोग तिरछा लगाएंगे तो 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे ही, और 3 दूनी 6 और 7 दिया 21600। जब इनका अंतर करेंगे आप लोग, जब इनका अंतर करेंगे दोनों का, तब इनका अंतर कितना बैठेगा, आप कहेंगे 00600। 00600 और 21 में से 12 गए, 9 बचा, कितना, 9600। तो 2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, आप कहेंगे भैया 2 की वैल्यू है 9600। तब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, मतलब कितना, 4800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4800। तब उसने पूछा है ए का आय, तो ए का आय यहाँ से कितना था, आप कहेंगे 4 यूनिट था। कितना था, 4 यूनिट। तो इस 4 यूनिट का भी क्या करेंगे हम लोग, 4800 गुना करेंगे। कितना, 4800 गुना कर देंगे। तो जब इसका 4800 से गुना करेंगे तो 00 तो ये ऐसे ही, ठीक है। 4 अट्ठे 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19। तो आप कहेंगे ये जो आंसर है आपका 19200 है। कितना है, 19200। तो 19200 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 19200। तो ये सवाल भी आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ आया होगा, 19200 वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तब उनका जोड़ कितना होगा। संख्याएं कितनी है, एक 7x है और एक कितनी है, 4x है। अनुपात में है तो x मान लो। बच्चे इनका वर्ग पूछा है। जब मैं इनका वर्ग करूंगा दोनों संख्याओं का तो क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 x की पावर 2, ठीक है। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 x की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 16 x की पावर 2। और बूझा है इनके वर्गों का अंतर। बात अगर यहाँ से ही इनके अंतर की जाए तो अब इसमें से मैं ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं, आप कहेंगे 3 बचा, ठीक है। और यहाँ से कितना, 3, 33x की पावर 2, ठीक है, ये है। और इसकी जगह अंतर दे कितना रखा, आप कहेंगे 297 दे रखा है। कितने गुना, 11 से काटा, 11 3 33, 11 से इसको काटा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, और इसको काटा इससे कितनी बार, 9 बार। तो पता चला यहाँ से x की पावर 2 बराबर कितना आ चुका है, 9। और यहाँ x का मान कितना आ गया मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 3 आ गया। x का मान कितना आ चुका है, यहाँ से 3 आ चुका है। तब उसने बोला है, तब उनका योग, इन सब का योग बूझा है। तो इनको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, x का मान कितना आया है 3, तो क्या हो जाएगा, 11 3 33, क्या हो जाएगा इसका योग, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 33। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 33। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। सवाल है, 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। वर्तमान से 7 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तब बी की वर्तमान आयु। देखो कौन है, एक ए था और एक कौन था, आप कहेंगे भैया एक बी था। मेरी बात यहाँ से सुनना, ये प्रेजेंट टाइम था, लेकिन इससे 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। 1 वर्ष पहले, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो कितना है, 1 ईयर की बात चल रही है। आगे बोला है उसने 7 साल के बाद, मतलब यहाँ से जब नीचे को आऊंगा कितने साल, 7 साल, ठीक है, ये 7 साल। तो 7 साल बाद कितना होगा इनका अनुपात, आप कहेंगे 9 अनुपात कितना होगा, 7 होगा, 9:7 होगा। तो वर्तमान में पूछा है। मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 साल पहले, मान लीजिए 1 साल पहले, अब मैं 25 ईयर का हूँ, मेरी बात मानिए आप, ठीक है, मैं 25 का हूँ,
तो 1 वर्ष पहले मैं कितने का था, 24 का था। मैं आपसे कहूँ मैं 7 साल के बाद कितने का हो जाऊंगा, तो 25 और 7 कितना होगा, 32। 25 और 7 कितना होगा, 32। मैं आपसे कहूँ इस वाली एज से इस वाली एज का मेरी का कितना अंतर है, आप कहेंगे भैया ये अंतर तो 8 वर्ष का। पता कैसे चला, जो एक ऊपर गया था ना माइनस वाला, ये और 7 ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का अंतर, मतलब इस रेशियो से अंतर जो है 8 वर्ष का अंतर है। कितने का है, 8 वर्ष का। और मेरी बात, क्या जितना अंतर हम दोनों भाइयों में यहाँ है, क्या इतना ही अंतर यहाँ है? आप कहेंगे नहीं भैया यहाँ तो 1 का अंतर है, तो उसको किसका अंतर करना पड़ेगा, 2 का अंतर करना पड़ेगा। किसका, 2 का। तो बच्चे इसको जब 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, और इसको भी 2 से गुणा करेंगे 2 3 6, ठीक है। अब यहां से देखेंगे 6 से 7 बना और यहां से 8 से 9 बना, तो 1 1 का अंतर, और 1 की जगह अंतर कितना बैठा है, 1 ये 7 ये 8 का अंतर। कितने का, 8 का। मेरे भाई कितने गुना, आप कहेंगे भैया 8 ही गुना। तो 8 8 64, मतलब यहाँ उसकी आयु कितनी हो गई, 64 हो गई। बच्चे प्रेजेंट टाइम पाएंगे ना यहाँ, तो 1 वर्ष और ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 1 वर्ष और ऐड करेंगे, तो 64 रे कितना होगा, 65 होगा। 64 रे कितना होगा, 65। तो ए कितने का होगा, 65 वर्ष का होगा। लेकिन इसका देखेंगे 8 छंग 48, ठीक है, और 48 में को जब 1 और ऐड करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये 49 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, ये 49 का। तो बी का ही पूछा है वर्तमान, आप कहेंगे बी का वर्तमान कितना है, 49 है। कितना है, 49। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है x अनुपात y। तो देखो यहां से ऐसी कंडीशन में x का मान 5 होगा और y का मान कितना, 2 होगा। यहां आप रख के चलिए इस सवाल को यहीं से कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, x का मान यहाँ कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 8 40, ये कितना हो जाएगा, 5 8 40 माइनस, अब y का मान 2 है तो 9 दूनी 18, यहाँ से कितना 18 है, ये हो जाएगा। तो 40 में से 18 गए आपके कितने बचे, ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ तो बचे 22। कितने बचे, यहाँ 22 बचे, ठीक है। कितने बचे, आप कहेंगे भैया यहाँ से 22 बचे। अब यहाँ देखेंगे 14 पंजे 70 माइनस, ठीक है, और 13 दूनी 26, तो 70 में से 26 घटाए, यहाँ कितने बचेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे यहाँ बचेंगे भैया 20 घटाते 50, 6 और घटाए 44, कितने बचे, 44 बच्चे। तो क्या अनुपात बन गया, आप कहेंगे भैया 22 अनुपात 44 बन गया। कितना, 22 अनुपात 44 बन गया। तो 22 कन 22 और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो यहाँ से रेशियो क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया रेशियो आ चुका है 1 अनुपात 2 का। क्या आ चुका है, रेशियो 1 अनुपात 2 का अनुपात आ चुका है। क्या आ चुका है, आप कहेंगे 1 अनुपात 2 का अनुपात आ चुका है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि दो संख्याएं क्रमशः 8% और 28% अधिक है एक तीसरी संख्या से, तब दोनों संख्याओं के बीच अंतर। मैं मानता हूं कि जो तीसरी संख्या है, अगर मैं यहां से तीसरी संख्या की बात कर लूं, तीसरी की मैंने कही 100 है, तो जो पहली संख्या है a और b, इनको मैं मान रहा हूं ये 8% अधिक है तो 108 है, ये 28% अधिक है तो ये 128 है। इन दोनों का रेशियो पूछा है। 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचे कितने, यहाँ से 2 बचा, 4 सत्ते 28, इसको 4 से काटा, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या रेशियो बनेगा इनमें, 27 अनुपात 32 का। क्या रेशियो बनेगा इन दोनों संख्याओं में, आप कहेंगे भैया 27 अनुपात 32 का अनुपात यहां से बन जाएगा इन दोनों संख्याओं के अंदर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखो सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है। देखो इसका जो रेशियो दे रखा है ना, इसका पूरे का ये 4 दे रखा है, इस पूरे का कितना 5 दे रखा है और बाकी पूरे का 9 दे रखा है। तो इसका मैं कितना रखूंगा, यहाँ डायरेक्ट अब 4 ही रखूंगा, ठीक है। पहले मैं दो कंडीशन से चलूंगा, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, बी प्लस सी माइनस ए, क्या है बी प्लस सी माइनस ए, और यहां से ये कितना दे रखा 5। यहाँ बच्चे देख लीजिए, अगर मैं कहूँ जोड़ने पे, मैं कहूँ आपसे कि जोड़ने पे, तो देख लीजिए किससे क्या कटेगा बच्चे, ए से आपका ए कट गया, ठीक है, सी से आपका सी कट गया, बचा कौन यहाँ से 2b, और 2b बराबर कितना आ गया 9, और b का मान अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया b का मान है 9/2, b का मान कितना आया यहाँ से 9/2 आया, ठीक है। अब मैं एक बात और कहता हूं आपसे, यहाँ से क्या है, इस वाली कंडीशन को तो ऐसे रहने दीजिए, पहली को a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना था, ये 4। अब मैं कहूँ तीसरी कंडीशन रखनी, तीसरी कंडीशन क्या है, a प्लस सी, तीसरी कंडीशन क्या है, a प्लस सी माइनस बी बराबर कितना है 9। अब यहाँ से देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ हम लोगों की कट जाएंगी, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से देखो क्या कटेगा, b से b कट गया, c से c कट गया, तो यहाँ बचा 2a बराबर कितना है, आप कहेंगे 9 4 13 है, और a बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13/2 आ जाएगा।
13/2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू भी यहाँ आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है, बचा कौन है अब सी बचा है। कौन बचा है सी। सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे भैया दूसरी कंडीशन ले लो। पहले क्या थी दूसरी, बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना था 5, और तीसरी ले लो। तीसरी कंडीशन क्या थी, आप कहेंगे ए प्लस सी माइनस बी बराबर कितना था 9 था। मेरे शेर जब मैं इनमें देखूंगा, इस कंडीशंस में देखूंगा, तब देख लीजिए क्या करूंगा, क्या क्या कटेगा। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बचा कौन 2c, और 2c बराबर कितना है 9 और 5 कितना 14, और c बराबर कितना आ चुका है 7। तो c का मान यहाँ से कितना आया है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 7 आया। मतलब तीनों चीजों के मान मिल गए, तीनों के। बच्चे यहाँ से पहली कंडीशन क्या है, a माइनस बी है। चलिए मैं इनके मान यहाँ पे ही रख दूं, यहाँ पे ही रख दूं भाई। a माइनस बी की मैं बात करूं तो a कितना आया है मेरा 13, कितना आया यहाँ से 13/2 आया है। माइनस बी की बात करूं, बी कितना है 9/2 है, 9/2। इन दोनों का देखो जब मैं करूंगा एलसीएम यही रह जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 13 में से 9 गए, कितना बचा 4, और 4/2 आ जाएगा। और जब ये 4/2 आ जाएगा तो 2 से इसको काटूंगा मैं 2 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 4/2। चलिए चलो यहां से रख के ही देख लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी था, चलिए मैं यहाँ देखो इस घेरे में करूंगा, a माइनस बी था, a माइनस बी, ठीक है। तो a का मान कितना है, आप कहेंगे 13/2, माइनस बी का मान कितना है 9/2, ठीक है। जब ये दोनों आएंगे तो ये आ जाएंगे कितना 4/2, और फिर ये रेशियो बनेगा 2 का। किसका रेशियो बनेगा, 2 का रेशियो बन जाएगा। किसका रेशियो बनेगा, 2 का रेशियो बन जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है। आगे दे रखा है, क्या दे रखा है, c माइनस ए, c माइनस ए। तो मेरे शेर c कितना है, आप कहेंगे c 7 है, और माइनस a कितना है, c माइनस बी, सॉरी c माइनस बी। तो c माइनस बी कितना है, b आपका 9/2 है। कितना 9/2, ठीक है, 9/2। तो 7 दूनी 14, और 14 में से आपके 9 गए, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जब 14 में से 9 जाएंगे तो 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा 5, 14 में से 9 गए कितना बचा 5, 5/2। ये रेशियो भी आ चुका है। चलिए थर्ड रेशियो देख लेते हैं। थर्ड रेशियो है c माइनस ए, सी कितना है 7 है, माइनस a कितना है आपका 13/2 है, 13/2 है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में से 13 गए तो बचा कितना 1/2। यहाँ से ये रेशियो बन चुका है, ठीक है। तो अब ये रेशियो देखो क्या है, या तो मैं इस 2 को यहीं रख दूं, 2 यहीं रख दो। देखो इस 2 को क्या रख दो, यहाँ से हटाओ और यहाँ पे रख दो 2। अब देखो ऐसा नहीं होता कि बटे में एक संख्या हो, बटे में इसके एक मान लिया, ठीक है, और बटे वाले रेशियो में नहीं आते। चलिए इसका एलसीएम 2 ले लिया, तो इसकी क्या बार गई 2 से 2 बार। देखो 2 ले लिया हमने एलसीएम, एलसीएम क्या ले लिया 2, तो 1 की 2 में क्या बार गई 2 बार, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसकी 2 में 1 बार गई, ये 5 ही रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 1 का 1 ही रह जाएगा। तो क्या रेशियो बन चुका है, आप कहेंगे 4:5:1 बना है। 4-5-1 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 4-5-1 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। देखो थोड़ा लेंथी सवाल था, ऐसा नहीं था कि ना हो, थोड़ा लेंथी था। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से x अनुपात 2y बराबर 4:9। देखो बाहर बाहर की गुणा कर दो, अंदर अंदर की, बाहर बाहर की, अंदर अंदर की, तो क्या होगा, आप कहेंगे x गुणा 9, x गुणा 9 बराबर किसके है, आप कहेंगे 2y गुणा 4, ये, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ से सुनो, यहाँ हम लोग अगर x का मान निकालें तो ये भी बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x बराबर हो जाएगा, ये आप कहेंगे 4 दूनी 8, और बटे में कितना चला जाएगा 3। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 8/3, x का मान कितना आएगा 8/3, आप यहाँ रख दो। x का मान रख दिया हम लोगों ने कितना 8/3 गुणा कितना, आप कहेंगे 9 बराबर कितना है 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8y। इससे काटा कितनी बार 3 बार, 8 से 8 कट गया, तो y बराबर कितना बचा आपका, आप कहेंगे भैया y बचा, और इधर से 3 बचा। तो y का मान क्या आ चुका है, आप कहेंगे 3 आ चुका है। y का मान इस सवाल में क्या आ चुका है, आप कहेंगे 3 आ चुका है, और 3 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। तो देखो इस सवाल का आंसर भी आपके का आ चुका है, क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। मेरे शेर वर्ग का विकर्ण, ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। अब मेरी बात सुनो, वर्ग और वर्ग के विकर्ण की मैं बात बताऊं। विकर्ण होता है ये, ठीक है। अब वर्ग की भुजा क्या होती है, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, ठीक है।
अब यहाँ से देखो, अगर वैसा आप स्टूडेंट हो तो वर्ग का विकर्ण तो घना सस्ता होता है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2 गुना, भुजा का रूट 2 गुना। मगर आप कहेंगे भैया क्यों होता है, तो देखो क्या है, मैं इसको एक त्रिभुज बना लूँ। एक त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी ये भुजा भी ए है, इसकी ये भुजा भी ए है, ठीक है। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसको मैं सी मान लूँ, सी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का, मतलब ए का वर्ग प्लस बी, ए का वर्ग और ये ए का ही वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ से मैं इसको क्या कहूँगा, सी स्क्वायर बराबर ए और 8 कितना होगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर होगा, ठीक है, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जब मैं इसका वर्ग चढ़ाऊंगा तो c बराबर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्या, 2a का वर्ग। अब देखो a गुणा a, तो a का वर्ग c बराबर क्या होगा बच्चे, भुजा बाहर आ जाएगी और रूट क्या हो जाएगा, रूट 2 गुना। तो इस वजह से इसको डायरेक्ट कहते हैं कि जो इसका विकर्ण होता है वो इसकी भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है। विकर्ण क्या होता है, वो इसकी भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है। तो देख लीजिए, जब यहाँ से भुजा ही दे रखी है बच्चे, भुजा कितनी दे रखी है, मैं बात करूँ क्या, भुजा ए की और किसकी मेरे भाई, ये क्या होता है, भुजा रूट 2 गुना होता है, भुजा रूट 2 गुना। तो अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से भुजा दे रखी है 15, ठीक है, 15 अनुपात, और ये दे रखा है तो आप कहेंगे भुजा रूट 2 गुना होगा। ये कितना होगा, भुजा रूट 2, भाई इससे ये कट गया तो ये कितना आएगा, 1 अनुपात रूट 2, 1 अनुपात रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। मगर किसका आएगा, आप कहेंगे भुजा का और विकर्ण का। लेकिन उसने पहले विकर्ण को डोनेट किया, उसने पहले विकर्ण बोला है फिर भुजा बोली है, ठीक है। तो विकर्ण को पहले रख लो मेरे शेर। विकर्ण को जब हम पहले रखेंगे, अगर यहाँ देखो उसने विकर्ण बोला है, यहाँ उसने विकर्ण बोला तो विकर्ण को पहले रख लो। तो विकर्ण कितना आया हमारा, अंडर रूट 2, और भुजा कितनी आई, आप कहेंगे भैया 1। तो आप कहेंगे रूट 2 अनुपात 1। रूट 2 अनुपात 1 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, रूट 2 अनुपात 1। क्या है, रूट 2 अनुपात 1। चलिए, ये जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है। यदि 644 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 1/2 अनुपात 1/2/3, मतलब क्या है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, 3/4 इस प्रकार विभाजित किया जा रहा है, तो पहला हिस्सा बताना। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका एलसीएम ले लीजिए 12, ठीक है, 12। अब देखो यहां से इसको कर लीजिए, आप करेंगे 2 की क्या बार गई 12 में, आप कहेंगे भैया 6 बार, और 6 का गुणा लगा दो इसमें, 6 का 6 अनुपात, ठीक है। अब 3 की क्या बार गई 4 बार, तो 4 दूनी 8 अनुपात। अब इसका 4 की क्या बार गई 3 बार, तो 3 तिये 9, ये आ चुका है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 17 और 6 कितना, 23 हो जाएगा। कितना, 23। 23 की जगह है कितना, आप कहेंगे ये है 644। कितना है 23 की जगह, 644 है। तो ये कितनी बार, 23 दूनी 46, कितना गुना, 23 दूनी 46, और 23 अट्ठे 184, 23 दूनी 46 बचे कितने यहाँ से, आप कहेंगे भैया ये बचे यहाँ से 18, ठीक है, 18 4 184, और 23 अट्ठे मतलब 184, ठीक है। तो यहाँ से कितने गुना है, 28 गुना। तब पहला हिस्सा पूछा है, इसका भी क्या कर दीजिए 28 गुना। तो 8 6 48 के 8 हासिल लगे 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना 16, 12 और 4 कितना, आप कहेंगे 16। तो कितना 168, 168 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 168। तो इस सवाल का जवाब आपके का आ चुका है कितना, 168। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 980 एबीसी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का, मतलब जो ए है वो बी के हिस्से का, बी बटे में है, बी के हिस्से का कितना, आप कहेंगे 3/7, 3/7, मतलब ए का 3 है, बी का कितना है 7 है। आगे है सी ए के हिस्से का, जो सी है वो ए के हिस्से का कितना, 75%, कितना 75%, 75% की भिन्न कितना होती है 3/4, तो कितना 3/4, कितना 3/4। तो ए का मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है, आप कहेंगे भैया 3 है। तब यहां से सी का हिस्सा बताना है, तब सी का हिस्सा। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैं आपसे पूछूं ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी, आप कहेंगे कितना है 3 अनुपात कितना है 7 है। और मैं यहां से ही आपसे ए अनुपात सी पूछ लूं ये वाला, तो आप सी इधर लगाएंगे, ठीक है। ए के हिस्से में कितना आया है 4 है, सी के हिस्से में कितना है, आप कहेंगे भैया 3 आया है, कितना 3। यहाँ रेशियो लगाओ, यहाँ 3 भर दो, और यहाँ रेशियो लगाओ, यहाँ 4 भर दो। अब देखेंगे आप 3 तिया कितना होगा 9 अनुपात 4 तिया कितना होगा 12 अनुपात 7 चौक कितना होगा 28, ये होगा। इन सबको जोड़ोगे, ये 18 12 28 12 40, 40 और 9 कितना, आप कहेंगे 49, और 49 की जगह सवाल है कितना, आप कहेंगे 980 है, 980। तो 49 दूनी कितना होता है 98, मतलब 20 गुना, 49 दूनी 98 20 गुना।
तब सी का हिस्सा पूछा, सी कितना था, आप कहेंगे 9 था। सी कितना था 9, इस 9 का भी क्या कर दो 20 गुना, तो 9 दूनी कितना होता है 18, आप कहेंगे 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 180। तो 180 आपके यहाँ किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 180। इस सवाल का जवाब आपके का क्या आ चुका है 180। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि कुछ पैसे ए बी सी और डी में, देखो इन सब के अनुपात ऐसे ही दे दिए गए हैं। यदि ए डी से, देखो क्या है, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात डी, मतलब ए डी की बात चलिए, चलो बी सी और कौन मेरी शेयर डी, यहाँ से अनुपात क्या है इनका 5 2 4 3 है। कितना है 5 2 और कितना 4 और कितना यहाँ से 3, ये है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ उसने बोला क्या, उसने बोला है यदि ए डी से, ए और डी का बात करें, यदि ए जो है डी से 1000 अधिक है, देखो ए 5 है, डी कितना है 3, कितना अधिक है, आप कहेंगे भैया 2 अधिक है, और 2 की जगह सवाल में कितना अधिक हुआ है 1000, कितने गुना मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया 500 गुना, कितने गुना 500, तो कुछ भी पूछा उसका ही 500 गुना कर दो। तो उसने पूछा है सी का हिस्सा, सी कितना था यहाँ पे 4, इस 4 का भी क्या कर दो, आप कहेंगे 500 गुना कर दो, क्या कर दो 500 गुना, 5 चौक कितना होता है, आप कहेंगे 20 होता है, और 00 ऐसे ही, तो कितना आ चुका है यहाँ से आपका 2000 आ चुका है, कितना 2000, और 2000 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 2000। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है। तो मेरी बात सुनो, जो भी कॉमन हो पहले कॉमन को देख ले करो। तो कॉमन मेरे शेयर क्यू है, और क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ भी क्यू है और क्यू की वैल्यू कितनी है 3। जब भी जो भी कॉमन हो अगर उसकी वैल्यू दोनों जगह एक सी हो, एक समान हो, तो मेरे शेयर पी का मान कितना आ जाएगा, ऐसी जगह 2 आ जाएगा, और आर का मान कितना आ जाएगा, जो उसके साथ है वही मतलब वही अनुपात रहेंगे, चेंज नहीं होने का। तो पहला पूछा है पी प्लस क्यू का, अगर मैं पी प्लस क्यू की बात कर लूँ तो 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, 5 होगा अनुपात। क्यू प्लस आर की बात कर लूँ इन दोनों की, तो 4 3 कितना होगा 7 होगा। तो क्या आया है 5:7, क्या आया है 5:7। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। किस में है, ऑप्शन नंबर बी। देखो करना क्या है, जो भी कॉमन है वो समान होना चाहिए, तो उसके साथ ही जो होंगे उनका भी वही मान होगा, ठीक है, उनका भी वही मान होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि 713 रुपए को एबीसी में इस प्रकार, अच्छा वही अनुपात जो पीछे किया था, क्या 1 2 अनुपात 2 3, अभी तो पीछे करके लाए हैं 2 3 अनुपात कितना मेरे शेयर 3 4, कितना 3 4, 12 माना था ऊपर, ठीक है। इसकी क्या बार 6 6 कितना 6, इसकी क्या बार गई 4 4 दूनी 8, और इसकी क्या बार गई 3 और 3 3 9, सबका जोड़ा था तो कितना आया था 17, और 6 कितना 23 आया था, कितना 23। अब क्या 23 की जगह कितना 713। मान किसका पूछा है, यहाँ से सी का मान पूछा है, लास्ट वाले का। क्या पूछा है, सी का मान पूछा है, मतलब लास्ट वाले का। बच्चे कितने गुना है 23 3 69, अगर इसकी बात कर लूँ तो 23 3 69, बचे कितने 2 और 23 23 31 गुना है, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग 31 गुना कर दीजिए। तो 9 का 9 और 9 तिया 27, 9 का 9 9 तिया 27, तो 297 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। और किस ऑप्शन में है आपका 297, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 297। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है यहाँ से पी क्यू इतना है। देखो ऐसे सवाल में भी क्या है, पी का मान कितना होगा 2 होगा, और क्यू का मान कितना होगा 3 ही होगा। तो जब आप यहाँ से कहेंगे 2p, क्या कहेंगे 2p प्लस क्यू, मेरी शेयर क्या है 2p प्लस क्यू है, ठीक है। और इसका अनुपात आप लोगों को बताना है किससे, 5p माइनस 3q से, कितने से -3q से। तो चलिए बताते हैं। चलिए यहाँ से क्या होगा 2 है, p का मान 2, ठीक है 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस क्यू का मान कितना है, आप कहेंगे भैया क्यू का मान है 3, तो यहाँ से कौन 3, ये हो गया अनुपात। यहाँ देखेंगे पी का मान कितना है 2, तो 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, माइनस क्यू का मान कितना 3 3 9, ये हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 अनुपात 10 में से 9 गई, कितना बचा 1, तो अनुपात कितना आ चुका है 7:1। क्या आ चुका है आपका, आप कहेंगे भैया 7:1। किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत अच्छा सवाल क्या है कि ए और बी के पास कितने हैं 4655 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, ये 4655 रुपए हैं। ए का 4 मतलब क्या बोला है उसने, ए का की जगह गुणा का चिन्ह कितना 4/15, जो बराबर है किसके, बी के, आप कहेंगे बी के कितने के 2/5 के, बी बटा कितने के, बी के 2/5 के। तब उसने बोला है क्या, तब बी का मान क्या होगा। ऐसी कंडीशन में बी का मान बताना है। देखो काट दो जो कटने वाली चीज है, कै बार 2 बार, और ये कितनी बार, आप कहेंगे ये 3 बार, ये इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक है।
तो ए गुणा ऐसे कर लो, a गुणा 2/3 बराबर क्या है b। अब b तो यहीं रह गया, a कहाँ पहुंच गया b के बटे में, बराबर ये ऐसे रह जाएगा 2/3। पता चला b का मान 2 है, a का मान कितना है 3। b का मान 2 है, a का मान कितना है 3, और दोनों को मिलकर दोनों का योग कितना हो गया 5, और 5 की जगह रुपए कितने हैं आप कहेंगे 4655 है। 4655 है, कितने गुना 5 से जब काटा, 5 नम 45, एक बच्चा 5 दिया 15, 5 चिकन 5, मतलब 931 गुना। 931 गुना है तो b का मान पूछा है, किसका मान पूछा है b का। b कौन था ये, तो इसका भी क्या कर दो आप लोग 931 गुना कर दो। 931 गुना जब करोगे तो 2 एकन 2, 2 तिये 6, 2 नम 18, तो कितना आ चुका है 1862 आ चुका है। कितना 1862 आ चुका है। और 1862 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 1862। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 1862। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल आपके पास है, देखो यहाँ से भी वैसा ही सवाल है। इसका मान 5 है, इसका मान कितना है 8 है, इसका मान कितना है 8 है। चलिए लगाते हैं यहाँ से, जब लगाएंगे तो x कितना है 5, तो 5 चौक कितना हो गया 20 माइनस, ठीक है 8 है y का मान, 8 दिया कितना हो गया 24, ठीक है 20 माइनस 24, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से x का मान कितना है 5, तो 5 चौक 20 माइनस, यहाँ से देखेंगे 7 अट्ठे कितना 56, कितना 56। तो इधर से जब घटाऊंगा तो उधर से क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस का 4 बचेगा अनुपात। इधर से कौन बचेगा, आप कहेंगे माइनस का 36 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 36। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से काटा 4 एकम 4, और 4 से इसको काटा 36 को, 4 नम 36, 4 से इसको काटा 4 नम 36। आप कहेंगे क्या अनुपात आ चुका है 1:9। क्या अनुपात आ चुका है, आप कहेंगे भैया 1:9 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 1:9। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनके खर्च का अनुपात इतना है। अच्छा ए और बी है, कौन है ए है और कौन है बी है, ठीक है। बात अगर इनकी आय की जाए, आय की, तो पहले आय का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 7:9 है। कितना है 7:9 है, ठीक है। बात में अगर इनके खर्च की कर लूँ, किसकी खर्च की, तो आप कहेंगे जो इनका खर्च है 13:15 के अनुपात में, कितना 13:15 के अनुपात में है। और इनकी जो बचत है क्रमशः, अगर मैं बचत की बात कर लूं तो ए कितना 9000 और बी कितना 15000, ए कितना 9000 और बी कितना, यहां से आप कहेंगे भैया 15000। क्या करना है आप सभी जानते हैं क्या करना है, ऐसे में क्रॉस मेथड लगाना है। क्रॉस मेथड 15 सत्ते 105, ठीक है 13 नंबर 117, दोनों का अंतर आप कहेंगे 12 है। अब चलिए इनका भी अंतर कर लें, इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो 15 नंबर 135, 000 ऐसे ही यहां से करेंगे 000 ये ऐसे ही, ठीक है। 15 के 45 के का 5 हासिल लगे 4, 15 के 15 4 19 ये। अब आप जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60000 का, कितने का 60000 का अंतर। चलिए 12 की यूनिट कितनी है, 12 यूनिट की वैल्यू है 60000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12 पंजे 60, कितनी 5000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5000 आ चुकी है। उसने बोला क्या है लास्ट में, तब एक की आय कितनी होगी, तो एक ही आय कितनी थी 7 यूनिट, कितनी थी 7। मेरे शेयर इसका भी 5000 गुना कर दो, कितना 5000, तो 5 सत्ते कितना होगा, आप कहेंगे 35000। कितना होगा मेरे भाई, आप कहेंगे 35000 होगा। कितना होगा 35000। तो 35000 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 35000। सवाल का जवाब आपके का कितना है 35000। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 39000 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। मतलब क्या है, ए के जो हिस्से का कितना है 1/3 वो बराबर है किसके, बी के। तो ए को इधर ले जाइए, तो 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे b/a। तो ए का वैल्यू कितना और बी का वैल्यू कितना 1, ए का 3 बी का 1 आगे बोला है। और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है। जो बी का हिस्सा है वो किससे, सी से 20%, 20% की भिन्न 1/5। अगर सी के हिस्से में 5 है तो अधिक है 1, तो ये कितना होगा 6 होगा। बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, इतना अधिक है, तब ए का हिस्सा कितना होगा। तो इनके अनुपात को पहले एक जगह कर लो। एक जगह करने के 2-3 तरीके हैं। अगर यहां से करना चाहूँ मैं तो एकदम कर दूंगा, ठीक है एकदम, क्योंकि ए का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या, जो बी है ना कॉमन उसका बराबर कर लो, जो बी है ना कॉमन उसको बराबर कर लो। चलिए फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। तो ए का कितना है, आप कहेंगे 3 है, और बी का कितना है, आप कहेंगे 1 है। अब मैं यहाँ से बी अनुपात सी की बात कर लूँ तो बी कितना है 6 है,
और सी कितना है 5 है। चलिए यहाँ से 1 भर दो और यहाँ से कितना 6 भर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 तो ये 18 अनुपात 6 एकन 6 और ये कितना हो जाएगा 5 एकन 5। ये हो गया आपका रेशियो। अब सबको अगर मैं जोड़ूं तो ये सब कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 6 5 11, ये कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया ये हो जाएंगे 1/3, ठीक है। और बी का हिस्सा सी से 20%, 20 पंजे 100, 5 से 6, ठीक है। ठीक, इनको जोड़िए 6 5 11 और यहाँ से 11 मतलब एक दिया इसको 19 10 29 हो गया। कितना हो गया 29। कितना हो गया आपका 29 हो गया। कितना 29। 29 की जगह है कितना 39,000 है। बच्चे कितना है 39,000 है, तब ए का हिस्सा पूछा है, ठीक है 39,000 है। चलिए कितना है 39,000। 29 की जगह कितना 39,000, कितने गुना 39/29 गुना 39/29 गुना, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं है भाई यहाँ से सवाल में, ठीक है। ठीक, चलो ठीक है। तो ये कितना है यहाँ से, ये इतने गुना है। तब उसने पूछा किसका है, आप कहेंगे तब उसने पूछा है मेरे शेर ए का हिस्सा पूछा है। तो ऐसी कंडीशन में देखो हम लोग ए का हिस्सा क्या निकालेंगे। तो बच्चे देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें थोड़ा हिंदी वाली टाइपिंग में मिसप्रिंट है। और क्या मिसप्रिंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हिंदी वाली टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चे, थोड़ा देखो ये जो लाइन है ना ये थोड़ा अलग है। ये बोल दिया ना ए के हिस्से का, ये ए के हिस्से का नहीं है, ये किसका है बी के हिस्से का है। क्या है ये बी के हिस्से का है, बी के का, ठीक है। ए बराबर है बी के 1/3 का, ऐसा है ये। जो ए का हिस्सा है वो बराबर है किसके, बी के हिस्से का 1/3, इसके बराबर है, ठीक है। तब यहां से ए अनुपात बी क्या होगा, या मेरी बात सुन लीजिए, बी इधर किस में आ जाएगा ए के बटे में, तो ए बटा बी बराबर कितना आ जाएगा 1/3। अब ए का मान 1, बी का मान 3, ऐसा है ये, ठीक है। और बी सी की मैं बात कर लूं, किसकी, बी की, बी सी से कितना है, आप कहेंगे 20% अधिक, सी अगर 5 है तो ये कितना है 6। अब देखो इनका अनुपात एक सा करना है, इनका अनुपात क्या करना है 100। तो मेरी बात सुनो, कॉमन कौन है बी, बी की दोनों जगह वैल्यू 6 कर लो। तो इसको 6 बनाना तो क्या करेंगे गुणा 2, तो मेरे शेर ऊपर वाले को भी गुणा 2 करोगे तो ये कितना, आप कहेंगे 2/6। अब बी की वैल्यू बराबर हो गई, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी 6 आ गई और सी की वैल्यू कितनी 5 आ गई। इन सभी को जोड़ो में कितना 6 5 11 और 2 13, 13 की जगह है कितना 39,000, कितने गुना 3,000 गुना, 13 तिया 39, 3,000 गुना। तब उसने पूछा है ए का हिस्सा, इस ए का भी क्या कर दीजिए आप 3,000 गुना, 3,000 गुना, तो 3 दूनी 6,000, 3 दूनी 6,000। देखो क्या था थोड़ा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है देख लीजिए। उसने दिया है यहाँ से, ये है ए बी सी सच दैट द ए एज शेयर इज बी का, देखो ये दे रखा ना, ये देखो ये पढ़ के 1/3 ऑफ बी, 1/3 ऑफ बी, बी का है बच्चे, बी का 1/3, ठीक है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि प्रत्येक से 7 घटाया जाए तो नई संख्या 13:43 प्राप्त होती है। छोटी संख्या बताइए। पहला अनुपात कितना था, तो आप कहेंगे 2:5 था। बाद में कितना हुआ, आप कहेंगे 13:43 हुआ। कितना 13:43। मेरी बात सुनो, यहाँ अंतर बराबर होना चाहिए यहाँ कितने का, आप कहेंगे 30 का अंतर, यहाँ कितने का, आप कहेंगे 3 का अंतर। तो देखो उसको भी 30 का अंतर बनाओ, उसको भी ऊपर वाले को 30 का, या नीचे वाले के अंतर से गुणा ऊपर वाले को और ऊपर वाले के अंतर से गुणा नीचे वाले को, ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जब इसको करेंगे तो 30 दूनी कितना, ये हो गया 60 और 30 पंजे कितना, आप कहेंगे भैया 150। और इसको करेंगे 3 से तो 13 तिया ये कितना हो जाएगा, 13 तिया आप कहेंगे 13 तिया 39 और ये कितना हो जाएगा मेरे शेर, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इनके अंतर की बात कर लूं, अब मैं अगर इनके अंतर की बात कर लूं, इनमें और इनमें अंतर कितना है, आप कहेंगे यहाँ अंतर कितने का, 21 का। यहाँ देखूंगा मैं तो यहाँ भी अंतर कितने का है, 21 का ही है। 21 का अंतर है बच्चे दोनों जगह। 21 की जगह घटाया कितना गया है, आप कहेंगे भैया 7, कितने गुना, हमारे वाला इसके बटे में लग जाएगा, हमारे वाला इसके बटे में, आप कहेंगे 7 के 7 और 7 के 21, मतलब कितने गुना, 1/3 गुना, कितने गुना 1/3। तो जो भी बूझे उसका ही 1/3 कर दो। उसने बूझा है छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या थी, आप कहेंगे भैया छोटी संख्या तो 60 है, इस 60 का भी क्या कर दो 1/3, तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से आप इसको काटोगे कितनी बार, 20 बार। तो इस सवाल का आंसर आपके कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20 आ जाएगा।
इस सवाल का जवाब आपके का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 20 आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब कितना है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 20 है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है, मतलब बॉयज एंड गर्ल। बच्चे बॉयज एंड गर्ल की मैं बात कर लूँ कितना है, आप कहेंगे भैया 11:9 है। सबको जोड़ूं तो कितना हो गया, 20 हो गया, 20। आगे है कितने लड़कों का दाखिला और किया जाए ताकि उनका अनुपात कितना हो जाए, 4:3 हो जाए। कितना हो जाए, 4:3। मेरी बात सुनो, ये आपका मिश्रण की तरह का भी सवाल है बच्चे, मिश्रण के तरीके का भी सवाल है। टोटल 20 की जगह कितने हैं, 1600। ये मिश्रण के तरीके का भी है। ये 0 से 0 और कितने गुना, 2 8 16, 80 गुना। तो मेरे भाई इसको 80 कर लो, 11 8 88, ये 880 अनुपात 11, 8 9 कितना 72, ये 720 होगा। अब मेरी बात सुनो, बढ़ाए कौन है, लड़के। तो लड़के कौन, ये बढ़ाए हैं। तो बच्चे जैसा मिश्रण में होता है ना कि अगर पानी मिलाया जाए तो चीनी बराबर रहेगी, वैसे इसमें होगा जब लड़के बढ़े हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो लड़की यहाँ कितनी है, 3, इनको क्या 72 बनाना है तो इनको किससे गुणा कर दूं, लड़कियों को। तो आप कहेंगे भैया 240 से कर दो। कितने से कर दो, 240 से। ठीक है, तो 24 या 72, ये 720 हो गई। बच्चे जब इनको 240 से किया है तो इसको भी क्या करूंगा मैं, 240 से ही गुना करूंगा। तो 24 चौक 96, 24 चौक 96, तो ये कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कितने लड़के ऐड किए हैं, पहले कितने थे, 880, अब कितने हो चुके हैं, आप कहेंगे भैया अब हो चुके हैं 960। तो 20 ये 60, ये कितने लड़के ऐड किए हैं, 80 लड़के ऐड किए हैं। कितने लड़के ऐड किए हैं, यहाँ से 80 लड़के। चलिए इसके ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं, मतलब नहीं कर पाया। तो यहाँ से आपका जो भी ऑप्शन में 80 है वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का 80 होगा। क्या होगा, 80 होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 3 संख्याओं का जोड़ 172 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब पहली को a मान लिया, दूसरी को b मान लिया। क्या है अनुपात, 3:5 है। कितना है, 3:5, 3:5। ठीक है मेरे भाई, कितना है, 3:5, 3:5 है। आगे है दूसरी और तीसरी का 7:6 है। दूसरी का और किसका, तीसरी का कितना है, 7:6 है। ठीक है, यहाँ से कितना आप कहेंगे 5 और यहाँ से कितना आप कहेंगे 7। ठीक है, ये कितना 7 ये 21 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात, ठीक है 5 6 30, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, ठीक सही है। तब पहली संख्या क्या होगी, तो बच्चे इन सबके अगर योग की मैं बात कर लूं कितना हो गया, तो आप कहेंगे भैया 65। ठीक है, 65 और 20 85 और एक कितना 86, कितना हो चुका है मेरे भाई 86, और 86 की जगह सवाल में है 172। बच्चे कितने गुना है, आप कहेंगे 86 दूनी 72, 2 गुना। तो पूछा गया है तब पहली संख्या, तो इसका भी क्या कर दो 2 गुना। तो 21 दूनी कितना होगा मेरे भाई 42, 21 दूनी कितना होगा 42 होगा। और यही आपके सवाल का जवाब होगा बच्चे, यही आपके सवाल का जवाब होगा 42। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल बच्चे क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है यदि पहली संख्या से, देखो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं कौन कौन है, मैंने a और b मान ली। इनका अनुपात कितना है, आप कहेंगे भैया कि इनका जो अनुपात है क्या है, 8 अनुपात कितना है मेरे भाई, कितना है 5। चलो इनके पास एक अचर पद ले लो, 8x 5x। आगे है पहली संख्या से 17 घटा दिया जाए। ठीक है, इससे क्या कर दें बच्चे, 17 माइनस कर दो। ठीक है, और दूसरी संख्या में क्या किया है, और दूसरी संख्या में 25 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 25 जोड़ दिया जाए। तब प्राप्त होने वाली जो संख्याएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, 1:3। तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, दोनों का जोड़ पूछा भाई। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 8x - 17 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं कहूँ तो आप कहेंगे भैया 5x + 25 हो जाएगा। कितना, +25 हो जाएगा। लेकिन इनका रेशियो हुआ कितना है, 1 कितना 3। भाई तिरछी गुणा लगा दो, तो इसका करेंगे 8 या 24x। कितना है ये 24x - 17 कितने 51 बराबर, ये ऐसे रह जाएगा आपका 5x + कितना 25, 5x प्लस कितना 25। ये x इधर आएंगे तो 24 में से 25 गए कितना 19x बचा, बराबर ये 51 इधर जाकर जुड़ जाएंगे तो 51 25 कितना 76। और x का मान कितना आ गया 19 दूनी 38 19 57 19 चौक 76। x का मान कितना आ गया 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, उसने पूछा है दोनों का योग। तो इनका जब योग करेंगे, ठीक है, तो 7 5 कितना होता है, आप कहेंगे 13, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है। तो 13 चौका कितना होगा, इस सवाल का जवाब आपके का 52 होगा।
13 चौका कितना होगा, इस सवाल का जवाब आपके का 52 होगा। 52 यहाँ से किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 52। तो देख लीजिए बच्चे, ये जो हमारी बुक थी अंकित वाटी सर की, जो एसएससी जीडी की न्यू मैथ्स बुक है, इसका जो आज हम लोगों ने चैप्टर अपना कंप्लीट किया है वो है अनुपात और समानुपात। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।